नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से धन देने वाली परी को प्रसन्न करने के उपाय को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से धन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, जो भी आपका समस्या है, उसे दूर करने की छोटी छोटी और सरल से सरल उपायों को लेकर आते हैं, जिनका प्रयोग करके और आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मित्रों, यह परी जो है बहुत ही जल्द खुश हो जाती है। इसमें सिर्फ जो हम बता रहे हैं, इस उपाय को आपको करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है और ना ही ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, यह उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं, कहीं जंगल या पहाड़ों में जाकर साधना नहीं करना है। मित्रों, जिस परी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, यह बहुत ही प्रचलित है और यह जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है, उसे जीवन की हर सुख सुविधा प्रदान कर देती है। किसी भी चीज की उसे कमी नहीं रहता। मित्रों, धन देने वाली परी की अवधारणा कई लोक कथाओं, मिथकों और परियों की कहानियों में गहरी जड़ें रखती है। यह अवधारणा एक अदृश्य शक्ति या जादुई प्राणी के रूप में है, जो इच्छाएं पूरी करती है। विशेष रूप से धन और समृद्धि से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन्हें यह परी बहुत जल्द ही दूर कर देती है। परी के रूप में यह प्राणी अपने जादुई स्पर्श से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और संपन्नता लाने का प्रतीक है। भले ही यह अवधारणा मुख्य रूप से पश्चिमी लोक कथाओं में लोकप्रिय हो, लेकिन इसकी समानताएं विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में मिलती हैं। मित्रों, परियों की कहानियों में परियां सामान्यतः अलौकिक शक्तियों वाली होती हैं, जो जादुई ढंग से मानव जीवन में हस्तक्षेप करती हैं। वे साधारण इंसानों की इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं और उन्हें उनके कष्टों से छुटकारा दिला सकती हैं। धन देने वाली परी एक ऐसी परी होती है जो विशेष रूप से किसी को धन देने के लिए जानी जाती है। यह परी किसी जरूरतमंद, गरीब या किसी नेकदिल इंसान की मदद करती है, उसे जादुई तरीके से धन और समृद्धि प्रदान करती है। आपने सुना होगा कि कई कहानियों में परियों को अक्सर सोने, चांदी या अन्य कीमती चीजों के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। मित्रों, धन देने वाली परी की कहानियों में एक महत्वपूर्ण तत्व यह होता है कि परी केवल उन्हीं की मदद करती है जो इसके योग्य होते हैं। यह इंसान की अच्छाई, नेकदिली या उसके द्वारा सामना किए गए कठिन हालातों पर निर्भर करता है। परी का जादू किसी स्वार्थी या लालची व्यक्ति पर काम नहीं करता। परी का धन केवल उसी को मिलता है जो इसके योग्य है, मतलब जिनके अंदर उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास होता है। मित्रों, पश्चिमी लोक कथाओं में परियां काफी लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से यूरोप में परियों की कहानियां सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। इनमें कई बार एक ऐसी परी का जिक्र आता है जो धन और समृद्धि देने के लिए जानी जाती है। कुछ कहानियों में परियों को सीधे सोने या कीमती रत्नों के साथ जुड़ा हुआ दिखाया जाता है। परी किसी साधारण व्यक्ति की मदद करके उसकी गरीबी को समाप्त कर देती है और उसे धनी बना देती है। मित्रों, भारतीय परंपरा और लोक कथाओं में भी परियों का जिक्र मिलता है, हालांकि वे पश्चिमी परियों से भिन्न हो सकती हैं। भारतीय परियों का रूप अक्सर स्वर्ग की अप्सराओं के रूप में देखा जाता है। ये अप्सराएं सौंदर्य, संगीत और नृत्य की देवी मानी जाती हैं, लेकिन उनमें भी एक विशेष प्रकार की दिव्यता और जादुई शक्ति होती है। हालांकि भारतीय संदर्भ में परियां अक्सर नैतिकता, न्याय और धार्मिकता से जुड़ी होती हैं। धन देने वाली परी की कहानियां केवल कल्पनाएं नहीं हैं, उनका गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। परी की कहानियां अक्सर नैतिकता, न्याय
और नैतिक मूल्यों को सिखाने का एक तरीका होती है। परी के जादू का काम तभी होता है जब इंसान इसके योग्य होता है। यह अवधारणा यह सिखाती है कि अच्छाई और दयालुता का फल जरूर मिलता है। इसके अलावा परी कथाओं में परी का धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं होता, बल्कि इसे अक्सर खुशी, संतोष और आंतरिक समृद्धि के रूप में भी दिखाया जाता है। यह उन लोगों के लिए एक संदेश है जो कठिनाई में होते हैं कि उनके अच्छे कर्म और धैर्य का फल उन्हें एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। परी कथाओं में धन देने वाली परी का आना उस आशा का प्रतीक है जो जीवन में कभी कभी निराशा के समय में प्रकट होती है। आज के समय में परी कथाओं का महत्व थोड़ा बदल गया है, लेकिन फिर भी वे बच्चों की दुनिया में अपनी जगह बनाए हुए हैं। आधुनिक कहानियों में परी एक प्रकार का आदर्श प्रतीक बन गई है जो लोगों की मदद करती है और उन्हें कठिनाइयों से उबारती है। आज के बच्चों की कहानियों में धन देने वाली परी के रूप में टूथ फेरी का उदाहरण दिया जा सकता है, जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि जब कोई बच्चा अपना दांत खो देता है और उसे तकिए के नीचे रख देता है तो रात में एक परी आती है और बदले में पैसे या कोई उपहार छोड़ जाती है। यह एक प्रतीकात्मक रूप से बच्चों के भीतर उत्साह और कल्पनाशीलता को बनाए रखने का तरीका है। कहने का मतलब यह है कि धन देने वाली परी केवल एक काल्पनिक पात्र नहीं है, यह मानव जीवन में आशा, नैतिकता और अच्छे कर्मों के महत्व का प्रतीक है। चाहे वह पश्चिमी लोक कथाओं की परी हो या भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी देवी का रूप, यह अवधारणा समाज में अच्छाई और दयालुता की शक्ति को मान्यता देती है। परी की कहानियाँ यह सिखाती हैं कि किसी भी कठिनाई में अच्छे कर्म और धैर्य का फल अवश्य मिलता है। तो मित्रों, यह धन देने वाली परी को प्रसन्न करने की जो आज हम उपाय बता रहे हैं, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी साधनाओं को या उपायों को लेकर आते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। मित्रों, इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साथ में आपको अच्छे कर्म करने हैं, किसी की बुराई नहीं करना है, बल्कि जितना हो सके तो दूसरों की मदद करें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इस उपाय को करने के लिए जो सामग्रियां लगना है, वैसे ज्यादा सामग्रियां आपको नहीं लेना है। इसमें सिर्फ आपको एक नींबू लेना है और लौंग। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुन ले, एक नींबू, लौंग और इत्र। इन सामग्रियों को रख करके और आप किसी भी शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि शुक्रवार की रात्रि में ठीक 12 बजे, ध्यान से सुन ले, ठीक 12 बजे आपको इन सामग्रियों को अपने घर में कहीं एकांत में बैठ करके और इस नींबू में थोड़ा सा इत्र का छिड़काव करके और धूप दीप जला लें। दीपक के सामने में नींबू को रख करके और अपने मन में परी को ध्यान करते हुए यह प्रार्थना करें कि हे परी, हे देवी, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, आपकी कृपा चाहता हूँ, इसलिए यह उपाय करने जा रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो तो उसे क्षमा करें और मुझ पर कृपा करें, अपनी आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। इतना कहते हुए उस नींबू को बीच से काटना है और उसे 2 भागों में कर लेना है। फिर दोनों भागों में एक एक लौंग डाल देना है। जी हाँ मित्रों, नींबू के दोनों भागों में आपको लौंग डाल देना है और एक को अपने घर का जो मुख्य द्वार है उस दरवाजे के ऊपर में बांध देना है और जो दूसरा भाग बचा है उसे किसी चौराहे में रख के आपको आ जाना है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय आपको कोई ना देख पाए,
कोई टोक ना पाए। और जब आप वापस घर आएं, तो आपको पीछे मुड़कर के नहीं देखना है, सीधा घर आ जाना है। और घर में आकर के हाथ पैर धो लें और अपने शरीर पर थोड़ा सा इत्र लगा लें। साथ में बिस्तर में भी थोड़ा थोड़ा इत्र छिड़क दें और आपको सो जाना है। देखिएगा मित्रों, यह परी आपके रूम में उसी रात हाजिर होगी और आपसे आपकी इच्छा पूछेगी कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो आपको उसे देख कर के डरना नहीं है, बल्कि प्रणाम करके आपकी जो भी इच्छा है, किसके लिए आप इस उपाय को किए हैं, आपको खुलकर परी के सामने कह देना है। यह परी आपको तुरंत ही वह चीज प्रदान कर देती है। अगर आप धन दौलत मांगना चाहते हैं तो धन दौलत मांग ले, यह तुरंत ही आपको धन दौलत प्रदान कर देगी। मित्रों, यह बहुत ही आसान उपाय और कारगर उपाय है। इसे एक बार जरूर आजमा करके देखें। इसमें आपको कोई डर या भय वाली बात नहीं है। इस उपाय को कोई भी आसानी से कर सकते हैं। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में आप सब समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।